अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक नावल। प्यारे रीडर्स, इस नावल पे आप लोगों ने कम से कम थोड़ा सा रिस्पांस दिया। जितना भी आप लोगों ने रिस्पांस दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। और मेरी तरफ से जो नए सब्सक्राइबर आए हैं उनको मैं दिल से खुश आमदीद कहती हूँ। सो बगैर वक्त ज़ाया किए चलती हूँ एपिसोड की जानिब। सौदा दिल का, और तहरीर है हबीबा राइट्स, किस्त नंबर 25। प्यारे रीडर्स, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से लिख रही हूँ मैं। इस पर थोड़ा सा भी अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। बाकी मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक इस नावल को लिखने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी थोड़ा सा रोमांस का तड़का लगाऊँ, कुछ सस्पेंस डालूँ और ट्विस्ट लाऊँ। एपिसोड पढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं एपिसोड की जानिब। फॉर गॉड सिक इकराम, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती। वो एक क्लब जोन में बैठी थी जहाँ वो इसके बदलते मूड के साथ इसे वक्फे वक्फे से मनाने की कोशिश कर रहा था। टेबल पर पड़े कैन जिनमें ड्रिंक मौजूद थी, इस माया को पीने की खातिर इसने जो ही अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया था जब इकराम ने इसको इसकी धोतिया मखरूती कलाई से पकड़ लिया, जिस पर वो काट खाने वाले अंदाज में गुस्से से बोली थी। सभी खूबसूरत पेशानी पर गमा गुस्से से लकीरों का जाल बुन गया था। सब इसे कहते थे इकराम खानजादा प्ले बॉय है, वो तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन वो सबको झुटलाकर सिर्फ इसकी जानिब माइल होती थी। सबकी नफी करके इसके पीछे अंधाधुंध भागती थी। कोई क्या कहता है क्या नहीं, इसे परवाह नहीं थी। और अगर इसे परवाह भी थी तो सिर्फ इसकी, क्योंकि वो जाने अनजाने में इस सामने बैठे मगरूर इंसान को दिल की गहराइयों से चाहने लगी थी। और अब इस सितमगर की लापरवाना तबीयत इसे दिन ब दिन ख्वार होने पर मजबूर कर रही थी। और सच बात तो ये भी थी, वो इस सितमगर के पीछे दिन ब दिन ख्वार हो भी रही थी। बलाखिर इसी ख्वारी ने आज इसे सेक पाह कर दिया था, और जिसके चलते इसने गुस्से के आलम में इस बेमहर की गिरफ्त से अपनी कलाई को छुड़वाना चाहा, जबकि मुकाबिल ने इसके तेवर को देखते इसकी कलाई पर अपनी मर्दाना गिरफ्त और भी बढ़ा दी, जिस पर वो तकलीफ के मारे बुलबुला उठी। मिस शाइना इफ्तिखार खान, ये जो तुम मुझे अपनी इतनी अकड़ दिखा रही हो ना, इतना मेरा नॉर्मल मूड है। वो इसकी आंखों में अपने हल्के सब्ज रंग की आंखों को गाड़े बेरहमी से बोला, और इसकी कलाई पर इकराम खानजादा की गिरफ्त सख्त तर थी। अभी इम्कान था कि इसकी सख्त गिरफ्त के चलते इसकी कलाई की हड्डी कहीं चटक कर टूट ही ना जाए, जबकि अपनी कलाई पर उठती टीसों से इसकी स्याह कांच सी चमकती आंखें पानी से लबालब भर गईं। एक बेयकीनी सी थी कि वो इसको दर्द दे रहा था। शायरा ने इसकी जानिब देखा और फिर कुछ कहने की कोशिश करते इसके लब फड़फड़ाए थे। इकराम, तुम। आंसुओं का गोला इसके हलक में फंस गया था, और मजीद सितम यह था कि इसके लिए इसकी सुर्ख बेरहम आंखों में मोहब्बत की जगह अब वहशत टपक रही थी। जिन आंखों में इसे अपना अक्स दिखाई दिया करता था, वो आंखें अब इसे खुद से ना आशना सी लग रही थी। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, इट्स ओके। इसके बावजूद मैं अपनी अकड़ को साइड पर रखकर तुम्हें मनाने के लिए यहाँ आया, वगैरह इकराम खानजादा के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफसोस इसके बावजूद भी। खैर अंकल इफ्तिखार, परसों मुझसे हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी के बारे में पूछ रहे थे, तो जो दिल चाहे जवाब दे देना। इसकी मखरूती कलाई को बुरी तरह झटका देकर इसकी कलाई को अपनी मर्दाना गिरफ्त से आज़ाद करवाया था, जिस पर वह बुरी तरह सोफे की पोस्ट से टकराई, और अपनी कलाई को दूसरे हाथ से सहलाते इसने सहमी नज़रों से इसकी तरफ देखा था। आई विश यू अ बेटर लाइफ, गुड बाय फॉर एवर। जबकि वो इसकी स्याह कांच से चमकती आंसुओं भरी आंखों में देखकर अपने मखसूस मगरूराना अंदाज में कहता वहां से वॉक आउट कर गया था। रानिया क्या बकवास कर रहा था वह बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा। इसने कमरे में लेकर जाकर एक झटके से इसकी कलाई को छोड़ा, जिस पर वो औंधे मुंह फर्श पर जा गिरी थी।
अहमर, मेरी बात सुनो। जबकि वो कोहनियों को अपने दूसरे हाथ से मसलती अपनी जगह से उठी और अपने सामने शोला तफा बने अहमर को देख इसकी जानिब पलटी थी। शट अप! आइंदा अपनी इस गंदी जबान से मेरा नाम मत लेना। वो एक ही जुस्म में अपने और इसके दरमियान हायल फासले को तय करता इस तक पहुंचा और इसके खुले बालों को अपनी बेरहम गिरफ्त में सख्ती से जकड़ कर धाड़ा। जबकि रानिया को यूं लगा जैसे आज इसके बाल जड़ से ही उखड़ जाएंगे। इसने बेयकीन नज़रों से इस बेरहम शख्स की तरफ देखा। इसके देखने पर अहमर ने भी इसकी सियाह आंखों में अपनी सुर्ख अंगारा आंखें गाड़ी। अब की बार अहमर को अपने लिए इसकी आंखों में खौफ की बजाय एक अजब सा तासुर देखने को मिला। अभी वो इसके इन बदलते तासरात को पूरी तरह से नोट भी नहीं कर पाया था जब इसकी बालों पर गिरफ्त ढीली पड़ने पर वो इसे एक झटके से खुद से दूर गई थी। इससे दूर जाकर खड़ी हुई। मिस्टर अहमद एहतशाम शाह, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे साथ ऐसे जानवरों जैसा सलूक रवा रखो। वो शोलाबार नजरों से खुद को घूर रहे अपने सामने शख्स को घूरते हुए घुराई। मैंने जो तुम्हारे साथ किया ये तो अभी कुछ नहीं मिस रानिया अहमद शाह। ये तो मेरे इश्तियाल की जरा सी झलक थी जो तुम्हारे वजूद को राख होने से बचागी वगरना मैं इससे भी आगे बहुत कुछ कर गुजरने की सख्त रखता हूँ। वो इसके सरापे पर अपनी सुर्ख अंगारा आंखें गाड़े शिद्दत जब्त से बोला था। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसके सामने खड़ी इस लड़की के किसी दूसरे मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात भी रह चुके होंगे। अपने नाजायज ताल्लुकात शायद ये मर्द भूल गया था जो इसने अपनी बीवी के साथ शादी से पहले बढ़ाए थे। खैर वो तो इन मर्दों में से था जिनके ख्याल में वो खुद चाहे कितनी ही गलाजत के ढेर में डूबे ही क्यों ना हो लेकिन जिंदगी भर के हम सफ़र के लिए बीवी इन्हें पाक साफ बिल्कुल छुई मुई दरकार होनी चाहिए। जिनके वजूद और दिल पर इनके अलावा किसी दूसरे तीसरे की छाप मौजूद ना हो। लेकिन ये कहावत शायद वो भूल जाते हैं जैसे को तैसा ही मिलता है। सबसे बढ़कर मेरे रब करीम ने जो फरमान जारी कर दिया वही फरमान अव्वल है और वही फरमान खुदावंदी इंसान की निजात का ज़रिया है कि नेक औरतों के लिए नेक मर्द और बदकार औरतों के लिए बदकार मर्द। और फिर बदकार मर्द क्यों कर ये सोचता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई परहेजगार नेक और मतकी औरत शामिल हो जबकि वह बजाते खुद सरासर गलासत में डूबे हुए हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अल्लाह ताला नेक औरत के तवस्त हदायत अता फरमा दे तो ये इन पर खुदा की ख़ास रहमत व शफ़क़त होती है। अहमद तो फिर भी इन नामरातों में से था जिसने अपने हाथों से खुद अपनी जन्नत को गवा दिया था। तुम मेरा बाल भी बका नहीं कर सकते मिस्टर अहमद एहतशाम शाह। तुम्हें मेरे देखने का अगर नज़रिया बदल जाए ना तो मैं तुम्हें पल की चौथाई में आसमान की बुलंदियों से ज़मीन पर लापट हूँ। फिर तुम्हें बताऊँ मैं मेरे नज़दीक तुम्हारी औकात क्या है। 100% अफसोस तुम्हारी तो मेरे सामने इतनी भी औकात नहीं कि जिस घर की छत तले तुम खड़े हो कम से कम इसे ही अपना कह सको। भूल गए तुम शादी से पहले तुम कर्ज में सर पैर डूबे हुए थे और तुमने अपना कर्ज उतारना था जिसके लिए तुम अपने घर को नीलाम करने वाले थे। पर मैंने इस वक्त तुम्हें तुम्हारे कर्ज से रिहाई दिलाते हुए तुमसे तुम्हारे घर को ही खरीद लिया। अगर तुम इस घर की छत पर टिके रहना चाहते हो तो अपनी ज़बान को लगाम और नज़रों को नीची रखना सीख लो वगरना बदिगर सूरत में तुम्हारी ज़बान और नज़रों को ठिकाने लगाना खूब अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो आंख के आबरू को टेढ़ा करके बोलती अहमद एहतशाम शाह को इसकी औकात याद दिला गई। जबकि इसे गुमसुम सा छोड़े वो अपने अंदर का उबाल इस पर निकालती सीढ़ियों की जाने बढ़ गई। गुड मॉर्निंग मैम। इसका सेक्रेटरी जो किसी काम के सिलसिले में अभी दाखिली दरवाजे से एंटर ही हुआ था माहौल की गर्म सूरत हाल के बरक्स इसने अपनी बॉस को अपनी खनकती आवाज़ में मुस्कुराते हुए विश किया। सैफी। अपने सेक्रेटरी की खनकती आवाज़ को सुनकर वह पलट कर इसकी जानिब मुड़ी और इसके सुर्ख लिपस्टिक से रंगे लब इसका नाम लेते फड़फड़ा उठे। सैफी। विद इन 5 मिनट्स मैं तैयार होकर आई
और इतने वक्त में तुम इन भाई बहन को क्वार्टर में फेंको। बिला वजह मेरे छोटे से घर में इनका बोझ मुझे कोफत में मुब्तला कर रहा है। सो गेट टू वर्क। रानिया, हमारे साथ तुम ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज स्टॉप दिस। वो जब अपनी शौकी कैफियत से बाहर निकला तो वो इसके इरादों को सुनकर इसकी तरफ बढ़ते चिल्लाते हुए इसे पुकारने लगा, जबकि इससे पहले कि वो इस तक पहुंचता, जब सैफी ने एक ही जुस्त में इसे अपनी मजबूत फुलाती जिस्म में लेकर इसकी पीठ से जकड़कर पीछे से इसे अपनी कैद में ले लिया। इसके बरअक्स वो अपने पेट पर बंधे इसके बंदे हाथों के लोग को तोड़ने की मुसलसल मज़ाहमत कर रहा था, जबकि वो दिल जलाती एक मुस्कान इन दोनों बहन भाई की बेबसी पर उछालती अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अपनी बॉस के रूम में जाते ही मेड्स को इशारे से इसकी बहन को अपने पीछे लाने का इशारा करते हुए यूं ही इसे अपने साथ घसीटते दरवाजे की दहलीज पार कर किया। तकरीबन रात 8:30 बजे का वक्त था। वो एकेडमी से पढ़कर घर के रास्ते पर चहलकदमी करते हुए पैदल घर आ रहे थे। वो दोनों कंधों पर अपने अपने बैग लटकाए सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर अपने अपने ध्यान में मगन चल रहे थे, जबकि इस दौरान अनायजा खानजादा अपने हक कदम चलते हुए आरिस पर वक्तन फवक्तन एक सरसरी सी निगाह डालना ना भूलती, जो इसे बराबर इग्नोर किए यूं ही सोबर अंदाज में संजीदा सी चाल चल रहा था। अचानक चलते चलते फुटपाथ पर बने सीमेंट के बेंच को देखते इसकी आंखें चमकी। डोरो, इसने बेंच पर बैठते हुए इसे पुकारा। वो जब जाहिर अपने ध्यान में मगन चल रहा था, लेकिन इसे बैठते देख इसने आबरू अचकाकर इसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा, लेकिन फिर इसी खामोशी से इसके इशारा करने पर वो बेंच की दूसरी साइड पर आकर बैठ गया। कभी कभी पैदल चलने में भी अपना एक अलग चार्म होता है। वो आंखें मूंदे बेंच की पुष्ट से टेक लगाकर कुछ खोए खोए से अंदाज में बोली थी। आरिस खानजादा की समात में जब इसके ये बोझल अल्फाज टकराए तो बेख्तियारी में इसकी निगाहों ने इसके चेहरे तक का सफ़र किया था। इसकी हेजल ब्राउन निगाहें बेख्तियार इसकी खूबसूरत सभी चेहरे का तवाह करने लगी। सी ग्रीन खूबसूरत बुनैंसा सतरंगी के खूबसूरत ब्लू कलर के प्रिंटेड ट्राउज़र शर्ट में मलबूस इसका सफ़ेद चमकता दिलकश सरापा इसकी नज़रों को खैरा कर रहा था। वो शायद यूं ही इसे दीवानों की तरह देखने में मगन रहता, लेकिन इसकी नज़रों के महवर के इर्तकाज को किसी नौउम्र लड़की की आवाज़ ने तोड़ा। हाय हैंडसम। वो नौउम्र बच्ची शायद 8 या 9 साल की बच्ची होगी, जो पिछले कई हफ्तों से अक्सर इन्हें रास्ते में यूं ही मिल जाया करती थी। और वैसे भी अनायजा की ये फेवरेट जगह थी। जब भी कभी वो वॉक के लिए या फिर एकेडमी के रास्ते पर पैदल चलते तो इस जगह पर आकर रहना जैसे इनका मामूल बना गया था। अनायजा ने अपनी दिन भर की भागदौड़ करती हुई अपनी थकनज़दा पलकों की झालर को वाह किया, जबकि इसके आंखें खुलने से पहले ही इसने अपनी नज़रों के महवर को इस तरह बदल डाला था कि इसने अनायजा को भनक भी ना पड़ने दी कि कहीं वह अपने दिल के नहा खानों में इसके लिए खुशगुमानियां ना पाल ले। फाइन क्यूटी पाई। इस बच्चे के इनके पास आकर हाई फाई करने पर इसने अपने गड़े की भरपूर नुमाइश करते हुए इसके हाथ से अपने हाथ को आपस में टकराया था। हैंडसम, मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे चेक्स पर बने ये गोल गोल से डिंपल कहीं मुझ जैसी क्यूटी पाई की जान ही ना ले ले। इनको देखकर जाने क्यों मुझे अपनी नन्ही सी जान की फिक्र पड़ जाती है। वो छोटी सी बच्ची इसके गालों पर पड़ते भंवर की शदाई थी, इसीलिए दिल पे हाथ रखे दिल हारने वाले अंदाज में ठरकी लहजे में अनायजा की तरफ अपनी आंख के नन्हे से कोने को दबाते हुए शरारतन बोली, जबकि अनायजा की भूरी आंखें इस मासूम लड़की की शरारत पर फैली थीं। डोरो मेरा है और इसके ये डिंपल भी मेरे हैं, तो मोहतरमा क्यूटी पाई अपनी जान को संभाल कर रखें। वो मुस्कुराते हुए इस लड़की को देखते जवाबन शरारत से बोली। इस नन्ही लड़की के इस अंदाज ने इसे जेलस तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसने अपने आरिस खानजादा पर अपना हक जताना लाजमी जाना था, जैसे कि वो हर ऐसे वक्त पर मौका पड़ने पर अपना ऐन वाहिद हक खुदारियत समझकर जताया करती थी। हैंडसम, जलने की शदीद बू आ रही है। लगता है कोई खूबसूरत गुलाब किसी की तारीफ से जल रहा है।
वो लड़की भी गालपन हूबहू अनायसा जैसी शरारती थी, इसीलिए तो इसमें शरारत और मजाक करने की हिस्से मजाक बहुत तेज थी। सही कहा क्यूटी पाए। आई कैन फील इट, मुझे भी बू आ रही है। और इतनी गंदी बू, उफ। वो नकली मतली करने की अदाकारी करते, इसकी शरारत में भरपूर इस बच्ची का साथ देते बोला, जबकि अनायसा इन दोनों के अंदाज पर जल भुन गई। क्यूटी पाई, नॉट फेयर, मैं तो आपका पिंक रोज थी ना। इसके बावजूद आप मुझे जला हुआ गुलाब कह रही हैं। वो इस बच्ची की शरारती आंखों में देखती मुंह बुसोड़ कर बोली, और फिर नाराजगी जाहिर करने वाले अंदाज में इसने अपना रुख बेंच की दूसरी साइड पर फेर दिया। पिंक रोज, प्लीज डोंट क्राई। आप हमारा जला हुआ गुलाब नहीं हैं। वो इसके नाराजगी से मुंह फेर लेने पर इसका साइड फेस अपनी जानिब करते इसका खूबसूरत चेहरा अपने गोरे खूबसूरत हाथों के प्याले में भरकर बोली, लेकिन हमने तो अभी सुना कोई हमें जला हुआ गुलाब कह रहा था। वो एक बार फिर से निरूठेपन से बोली, लॉयर, वो जो कोई भी कह रहा था झूठ कह रहा था। आप तो हमारा खिलता हुआ पिंक रोज हो। आप दोनों एक साथ जब सुबह वॉक करने आते हो ना, तो मुझे आप दोनों ही एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। आप जानती तो हैं मैं आपके इन पिंकी पिंकी चिक्स की कितनी दीवानी हूँ। और ये पिंकी पिंकी चिक्स तो मुझे हैंडसम की डिंपल से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। वो इसके नकली आंसू अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों के पोरों से साफ करते बोली। अनायजा को शायद इसके तारीफी अंदाज से इत्मीनान नहीं हुआ, जिस पर इसने अपने सामने खड़ी इस बच्ची को मशकूक नजरों से देखा। एम स्पीकिंग ट्रूथ पिंक रोज, आई स्वेयर। वो अपने गले की हड्डी को अपनी दो उंगलियों से पकड़ती इस बात में सर हिलाते हुए इसे अपनी बात का यकीन दिलाने लगी। अनायसा ने बेख्तियार इसकी इस मासूमाना अंदाज पर कहका लगाया था। ओह क्यूटी पाई, आई रियली 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 लव योर इनोसेंस। वो इसके दोनों गालों को प्यार से खींचकर हंसते हुए बोली, यस आई रियली नो आई एम इनोसेंट। वो अपने हाथों को सीने पर फोल्ड करते हुए अतरा कर बोली, वैसे क्यूटी पाई, आप इस वक्त इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? वो हैरान हुआ क्योंकि वो इन्हें अक्सर अपनी मदर के साथ दिखाई देती थी, जिस पर इसने सवाल किया। मैं यहाँ अपनी मामा के साथ स्नैक्स लेने आई थी। मेरी मामा वो खड़ी। मैं आप दोनों को देखकर फिर यहाँ आ गई। आरिस के पूछने पर इसने इस सड़क के दूसरी जानिब बने फुटपाथ की तरफ इशारा करते हुए इन्हें अपने यहाँ होने की वजह बताई। ओके गुड बाय, फिर मिलते हैं सुबह वॉक पर। मेरी मामा मुझे बुला रहे हैं। वो इन दोनों के चिक्स पर बारी बारी प्यार से बोसा लेते एक नज़र अपनी माँ के हाथ को देखते हुए बोली, जो इसे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। इट्स ओके, आओ मैं तुम्हें छोड़ाऊं। इतनी बड़ी सड़क को अकेले कैसे पार करोगी? वो इसकी नन्ही सी उंगली को थामकर उड़ते हुए बोला, नहीं हैंडसम, आई एम ब्रेव गर्ल। मैं अकेले जाऊंगी, पहले भी चली जाया करती हूँ। वो इसके हाथ की गिरफ्त से अपनी नन्ही उंगली को आज़ाद करवाकर बहादुर अंदाज में बोली और आगे बढ़ गई। पर रुको तो सही, मैं फिर भी आपको छोड़ आता हूँ। इसने इसे फुटपाथ से कदम नीचे रखते हुए असरार किया। नो वे, मैं पहले भी अकेले सड़क पार कर लेती थी, अब भी कर लूंगी। गुड बाय हैंडसम। वो फुटपाथ पर फिर से बढ़कर इसकी जानिब मुड़ी और फिर इस पर मसनूई गुस्सा करते दांत कचकचा कर बोली, ओके ओके, गुस्सा तो ना करो क्यूटी पाई, जाओ ध्यान से जाना। वो इसके सुर्ख गुस्से से फूले नन्हे नथनों को देखकर मुस्कुरा कर बोला और फिर इसे जाते हुए देखने लगा। वो जिस तरह आई थी वैसे ही हंसी खेलती और मुस्कुराती हुई इनसे दूर जा रही थी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था इस लड़की से आज इनकी ये चंद मिनट्स की मुलाकात आखिरी है। इसकी कुछ सेकंड बाद वो लड़की अपनी जिंदगी से हाथ धोने वाली थी। अभी वह सड़क के एन वस्त में पहुंची ही होगी जब एक तेज रफ्तार गाड़ी इसे बुरी तरह टक्कर मारकर आगे बढ़ गई और जरा से फासले पर दूर जाकर इस गाड़ी के अंदर मौजूद शख्स ने अपनी कार के शीशे को नीचे करके पीछे मुड़कर तासुब से सर को नफी में हिलाया था। ओह, पोर इनोसेंट गर्ल। और चेहरे पर कमीनगी सी मुस्कुराहट सजाए इसने इजहार अफसोस किया,
जैसे कि अभी जो कुछ इसने किया, इससे इसका कोई लेना-देना ना हो। और फिर स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करते वो वहां से चला गया, जबकि पीछे से शिद्दत ज़ब्त से दो लहू रंग सुर्ख आंखों ने बहुत दूर तक इसका पीछा किया था। जारी है तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।